आज के पाठ का शीर्षक है अंधा युग की पात्र परिकल्पना। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप अंधा युग के पौराणिक और काल्पनिक पात्रों को जान सकेंगे। पात्र परिकल्पना के पीछे छिपी नाटककार की दृष्टि से परिचित हो सकेंगे। पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुए मानवीय मूल्यों को समझ पाएंगे। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में लिखा गया धर्मवीर भारती का अंधा युग हिंदी नाट्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। काव्यात्मक शैली में लिखा गया ये नाटक महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद की घटनाओं पर आधारित है। पूरा नाटक आस्था अनास्था, मर्यादा अमर्यादा, विश्वास अविश्वास, सत्य असत्य के द्वंद्व पर आधारित है। नाटक में पात्र परिकल्पना का विशेष महत्व होता है। नाटककार की नाट्य चेतना, नाटक का कार्य व्यापार पात्रों के माध्यम से ही दर्शक पाठक तक पहुंचता है। नाटक में पात्र परिकल्पना का आधार युग, देश, काल, मिथक व प्रतीक के संदर्भ में हो सकता है। अंधा युग के पात्र परिकल्पना का आधार आधुनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति वैचित्र और स्वयं धर्मवीर भारती का ये कथन एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है। पात्र के बारे में पूरे नोट्स बना लीजिए, लेकिन जहाँ लिखते लिखते पात्र अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध कर ले गया, वहीं वो आपके हाथ में नहीं रहता। फिर उसका चरित्र विकास अपने आंतरिक क्रम के अनुसार होता है और आपका बनाया तथा कागज़ पर लिखा हुआ सारा ढांचा नाकाफी साबित होने लगता है। स्पष्ट है कि भारतीय चरित्रों को सायास नहीं बल्कि सहज ढंग से बढ़ने देते हैं। अंधा युग के अधिकांश पात्र नाम से पौराणिक अवश्य हैं, लेकिन उनके संवादों का उपपाठ उन्हें आधुनिक समय से जोड़ता है। इस संदर्भ में डॉक्टर गणेश दत्त गौड़ का कहना है, लगभग सभी प्रमुख पात्रों में मानव की अंतश्चेतना तथा उसके मनः व्यापारों, मनोभावों, अतृप्त इच्छाओं एवं मानसिक घात प्रतिघातों का गतिमय एवं द्वंद्वात्मक चित्रण इसमें किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंधा युग के पात्रों की वृत्ति अंतर्मुखी है, जो मानसिक जटिलताओं, आंतरिक भेदभाव, असंतोष, घातक तृष्णा, नैराश्यपूर्ण आकांक्षाओं, प्रतिशोध, ग्रंथि और अहमवाद से ओतप्रोत है। आधुनिक हिंदी नाटकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर गणेश दत्त गौड़ अंधा युग के सारे पात्र मनुष्य के मन की विभिन्न मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं। कई आलोचकों ने पश्चिम के अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव भी इस नाटक के पात्रों पर माना है। अंधा युग में दो प्रकार के पात्र हैं, पौराणिक और काल्पनिक। पौराणिक पात्रों का आधार महाभारत है। काल्पनिक पात्रों की सृष्टि धर्मवीर भारती ने स्वोद्देश्य की है। अंधा युग में अश्वत्थामा केंद्रीय पात्र है, जिसके माध्यम से सत्य, मर्यादा, आस्था, दायित्व जैसे प्रश्नों को उठाया गया है। इन सभी प्रश्नों से जूझता टकराता अश्वत्थामा तनाव से ग्रस्त दिखलाया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के सिलसिले में जब असत्य, अनास्था, अविश्वास, विघटन, मूल्यहीनता से उसका साक्षात्कार होता है, तब वो ज्वालामुखी की भांति पिघल और उबल पड़ता है। उसकी क्रूरता और पाशविकता अपनी चपेट में आने वाले भविष्य तक को नष्ट कर देती है। शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन
इसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। अंधायुग के अश्वत्थामा के चरित्र का मूल आधार महाभारत से ही ग्रहण किया गया है, किंतु उसका चारित्रिक विकास मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर हुआ है। अश्वत्थामा द्वारा संजय का गला दबाना, वृद्ध याचक का वध करना, रात्रि में सोते हुए पांडवों की निर्मम हत्या, ब्रह्मास्त्र छोड़ना, अंततः उसे उत्तरा के गर्भ पर गिराना आदि घटनाएं उसके कुंठित चरित्र की स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। नाटककार ने उसके क्रियाकलापों को उसकी विकृत मानसिक स्थिति से जोड़कर और उसकी हरकतों को शब्दों में कुशलतापूर्वक पिरोकर एक ऐसे शक्तिशाली चरित्र का सृजन किया है जो अपने तूफानी प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाने की क्षमता रखता है। वृद्ध याचक की सम्मोहन चेष्टा भी जहां असफल हो जाती है और वो स्वीकार करता है कि अश्वत्थामा की गति को मैं तो क्या, कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार, धनुष मरोड़ा है इन भूखे हाथों से, गर्दन मरोड़ूंगा। नाटक में जिस बर्बर पार्श्विक वृत्ति के परिचायक कुंठाग्रस्त अश्वत्थामा को हम देखते हैं, वो कभी मूल्यवान इंसान रहा होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में हुए मूल्यों के हनन के बाद वध को ही सब कुछ समझने वाली मनोग्रंथि में अश्वत्थामा अपने अस्तित्व की सार्थकता समझता है। वध मेरे लिए नहीं, नीति है, वो है अब मनोग्रंथि। कौरव पक्ष से लड़ने वाला एक ईमानदार योद्धा अश्वत्थामा की कृष्ण के प्रति आस्था थी और युधिष्ठिर के सत्य पर भी पूरा विश्वास था, लेकिन युधिष्ठिर का तथाकथित सत्य और उसमें कृष्ण की सहमति अश्वत्थामा को पहले टूटा हुआ इंसान, फिर पशु और अंततः आत्महत्या के बाद भटकती प्रेतात्मा बना देता है। धर्म और न्याय के नाम पर अपने पिता की निर्मम हत्या से त्रस्त प्रतिहिंसा की आग का आवेग उसके भीतर शुभ और कोमल की हत्या कर देता है और वो आत्महत्या को छुटकारे के रूप में देखता है। मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर, आत्मघात कर लो। यदि इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। इस प्रकार हम पाते हैं कि अश्वत्थामा की इस नियति के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं। इसी कारण मर्मांतक पीड़ा को झेलने वाला अश्वत्थामा पाठक, दर्शक के घृणा का पात्र नहीं बनता, बल्कि उनकी सहानुभूति ही पाता है। प्रतिशोध ले लेने के बाद चुके हुए और साक्षात भय की प्रतिमूर्ति बने अश्वत्थामा की तपोवन जाने की इच्छा कृष्ण द्वारा भ्रूण हत्या के कारण दिए गए भयावह शाप में तब्दील हो जाती है। अश्वत्थामा का अपने कृत्य के प्रति विश्वास इतना है कि शाप से विवश अपने खून से सने और पीप कफ से भरे शरीर पर सैकड़ों घाव और फोड़े लेकर भी उसे अपने किए पर पछतावा नहीं होता। वो कृष्ण को कटघरे में खड़ा कर देता है। मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। यहाँ नाटककार ने अश्वत्थामा के चरित्र को औचित्य प्रदान करने का प्रयास किया है। आस्था से अनास्था, विश्वास से अविश्वास की ओर
गए अश्वत्थामा के चरित्र में नाटकांत में अचानक नाटकीय परिवर्तन होता है जब वो कृष्ण को उनकी मृत्यु के समय देखता है कि तलवों में वाण विंधते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसे इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले और अश्वत्थामा अपने समस्त शोक, घृणा, प्रतिहिंसा को भुलाकर पुनः एक आस्थावान मानव हो जाता है, जो शरीर के कष्ट के बावजूद भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। अश्वत्थामा अंधा युग का सर्वाधिक सशक्त चरित्र है, जो गतिशीलता और नाटकीयता से भरपूर है। महाभारत के अनुसार युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था। कौरव पक्ष का होते हुए भी इसने सत्य और न्याय के नाम पर पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ा था। अंधा युग में युयुत्सु के चरित्र में नाटककार ने अपनी कल्पनाशीलता का भरपूर प्रयोग किया है। व्यासकृत महाभारत में युयुत्सु युद्ध में पराजित कौरव सेना के साथ हस्तिनापुर लौटता है। क्रमशः धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के वनगमन के बाद हस्तिनापुर की प्रजा और कृपाचार्य के साथ हस्तिनापुर में रहता है। अंधा युग में धर्मवीर भारती ने इससे कहीं आगे जाकर युयुत्सु के चरित्र में आधुनिक इंसानी द्वंद्वों के रंग भरकर उसे मुख्य पात्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अंधा युग में युद्ध से लौटे युयुत्सु का पहला सामना प्रजा से होता है। लोग उसे मायावी, शिशुभक्षी, दैत्याकार, गिद्ध आदि कहते हैं। इसके बाद अपने 100 पुत्रों के मृत्यु शोक में डूबी गांधारी विजयी पांडव सेना के योद्धा के रूप में देखते हुए चुभते व्यंग वाणों से ममता की आशा लेकर आए युयुत्सु को भीतर तक छिद्रित कर देती है। इस उपेक्षा और भर्त्सना से टूटा युयुत्सु अपने ही मन के संशय, अंतर्द्वंद और अंततः कृष्ण के प्रति अनास्था की भयंकर गुफा में घिर जाता है और उसे महसूस होता है कि अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युयुत्सु उचित चुनाव और अनिर्णय की समस्या से जूझता हुआ कह उठता है, मैं हूं युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा रहा, पर जिसे अब लगता है कि वो गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूं। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों की राज सत्ता में पांडव पक्ष का होने के बावजूद भीम द्वारा प्रतिदिन के अपमान और उपहास, बंधुजनों के तिरस्कार और प्रजा की प्रतिपल की घृणा ने भीतर से पूरी तरह जर्जर युयुत्सु को गूंगा कर दिया। युयुत्सु का गूंगापन स्थूल तथ्यात्मक यथार्थ से ऊपर उठकर अपना प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है। महायुद्ध के भीषण तांडव ने सांसारिक विनाश के साथ साथ शब्दों के अर्थ और उनकी संप्रेषणीयता को भी शत विक्षत कर दिया है। युयुत्सु आज के मानव के उन भटकावों का प्रतीक प्रतीत होता है जिसमें हम तात्कालिक प्रभाव से अपने खुद के चुने हुए रास्ते से भटक कर स्वयं को कोसने लगते हैं। युयुत्सु का खुद से चल रहा ये संघर्ष उसे चुक जाने का एहसास दिलाता है। आत्महत्या करने के बाद प्रेतात्वस्था में भी उसका अंतः संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन नाटक के अंत तक आते आते वो मानव के भविष्य के प्रति
आस्थावान और चिंतित दिखाई पड़ता है। अंधा युग में कृष्ण की केवल आवाज आती है, वे साक्षात नहीं आते, लेकिन अन्य पात्रों के संवादों के माध्यम से और वंदना, कथा गायन, बलराम के साथ वार्तालाप करते हुए, रथ की घंटियों, वंशी की तान, मोरपंख इत्यादि प्रतीकों के माध्यम से कृष्ण लगातार उपस्थित हैं। कृष्ण को युद्धोपरांत पैदा हुई परिस्थितियों में मर्यादा की पतली डोरी सुलझाने वाला कहा गया है। इस रूप में कृष्ण विकट परिस्थितियों में धैर्य का परिचय देने वाला साहसी पुरुष नजर आते हैं। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। वहीं दूसरी ओर गांधारी, युयुत्सु और अश्वत्थामा द्वारा कृष्ण को कायर, वंचक और शक्तिहीन भी कहलवाया गया, जिससे कृष्ण के चरित्र की महानता को ठेस पहुंचती है। गांधारी के शाप के बाद आए कृष्ण के संवाद में उनका प्रभु रूप उभर कर आता है, जो अपने समय के सारी धर्माधर्म, शुभाशुभ धारण कर लेते हैं, क्योंकि जीवन भी वही है और मृत्यु भी। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक धराशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर रणभूमि में। नाटक के अंत तक आते आते कृष्ण का प्रभु रूप ज्यादा मुखर हो गया है। गांधारी के कृष्ण के प्रति गुस्से को नाटककार ने शाप के बाद करुणा में बदल दिया है। कृष्ण की मृत्यु के समय अश्वत्थामा को भी आस्थावान बना दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अंधा युग में कृष्ण एक ऐसे पात्र के रूप में उभरे हैं जो मानवीय शक्तियों की संभावनाओं और ईश्वरीय आस्था के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धराशायी हुई आस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई है। अंधा युग में गांधारी का पत्नी से अधिक आहत, ममत्व वाला रूप अधिक उभारा गया है। गांधारी की अंधता प्राकृतिक न होकर कृत्रिम और जानबूझकर ओढ़ी हुई है। गांधारी के माध्यम से धर्मवीर भारती ने मानव मन की मोहांध प्रवृत्तियों को व्यक्त किया है। हालांकि गांधारी को इस संसार की रीति और व्यवहार अच्छी तरह ज्ञात है, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब हैं केवल आडंबर मात्र, मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं वास एक अंधकार गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वहीं करता है स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्षण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। इतना अनुभव और समझ होने के बावजूद युद्ध का परिणाम गांधारी को अंदर तक इतना तिलमिला देता है कि वो अपने खुद के पुत्र युयुत्सु को भी व्यंग वाणों से छलनी कर देती है और कृष्ण को ही इस युद्ध का नियंता घोषित कर देती है।
जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हक में बदल दिया। वंचक है। सुनो कृष्ण, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। गांधारी कृष्ण को एक पशु के समान मरने का शाप दे देती है। यदि यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धन है, तो सुनो कृष्ण, सुनो। सारा तुम्हारा ही वंश इसी तरह एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह फाड़ खाएगा। कई वर्षों बाद तुम स्वयं उनका विनाश करके किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। और जब कृष्ण उस शाप को ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तब गांधारी की करुणा आंसुओं में तब्दील हो जाती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। वस्तुतः विदुर के शब्दों में पुत्र शोक से जर्जर गांधारी की सारी कठोरता और आक्रोश क्षणिक आवेश की तरह दिखलाई देते हैं। मूल रूप से उसमें कृष्ण और युयुत्सु के प्रति भी ममता ही भरी हुई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंधा युग में गांधारी एक वाक्यपटु, निर्भीक और अपार सहन शक्ति वाली माँ के रूप में प्रदर्शित हुई है। अंधा युग में धृतराष्ट्र एक विवेकहीन शासक के रूप में प्रदर्शित हुए हैं, जो अपनी भीतरी मनोविकृतियों से ग्रस्त हैं। प्रहरी ने धृतराष्ट्र को ही महाभारत के युद्ध का मूल बतला दिया है। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसके संतानों ने महायुद्ध घोषित किए। अपने अंधेपन के कारण धृतराष्ट्र बाहरी यथार्थ और मर्यादा को ग्रहण करने और समझ पाने में असमर्थ है। उसकी सीमाएं निजी संसार तक सीमित हैं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई वाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वो ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। युद्ध में हुई अपने पुत्रों की करारी हार से धृतराष्ट्र असफलता और आत्मग्लानि से भर जाता है और विदुर के सामने खुद को युद्ध का कारण मानता है। धृतराष्ट्र अपनी इसी आत्म स्वीकृति और आत्म साक्षात्कार से अंधे मोह से छुटकारा पाकर जीवन के वास्तविक सत्य को पा लेता है। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। धृतराष्ट्र को आज के समय का कोई लोलुप नेता ही कहा जा सकता है, जो अपने स्वार्थ के कारण सब पर विपत्ति को बुला लेता है। लेकिन नाटककार ने धृतराष्ट्र के चरित्र में मनोविज्ञान के आधार पर आधुनिक इंसानी दुर्बलताओं को दिखाते हुए अंततः सत्य का भान करवाया। अंधा युग में युधिष्ठिर पांडवों की सेना का प्रधान होते हुए भी एक दुर्बल और कमज़ोर चरित्र के रूप में चित्रित हुआ है, जो स्थिति का सामना करते करते मानसिक रूप से इतना अशांत, विघटित और आहत हो जाता है कि शांति की खोज में हिमालय पर जाकर तपस्या करने की सोचता है। विदुर का चरित्र अंतर्मुखी है। धृतराष्ट्र और विदुर के संवादों में विदुर का वैचारिक धरातल भी उभर कर आता है। विदुर की स्थिति उस व्यक्ति की है जो समझता सब कुछ है, लेकिन जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कौरवों के पक्ष में होते हुए भी कृष्ण पर उसका पूरा विश्वास और आस्था है। गांधारी द्वारा कृष्ण की आलोचना करने पर वो अपने ओर से निवेदन करता है, क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन?
आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया कहाँ, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धूरी से आज। एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वो बिल्कुल निकम्मी धूरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु? अंधा युग में संजय तटस्थ दिखने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन युद्ध का अंत देखते देखते उसका तटस्थ बंध मोह निशा में घिरकर अपनी सीमाएं तोड़ देता है और संजय को जीवन की निरर्थकता का एहसास होता है। मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना ही धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो धुरी से उतर भी नहीं सकता। संजय को राजाश्रय प्राप्त एक लेखक भी कहा जा सकता है जो चाहकर भी अपने आश्रयदाता की आलोचना नहीं कर पाता। कृपाचार्य कृतवर्मा जैसे पात्रों की परिकल्पना केवल नाटक के घटनाक्रम को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए की गई है। ये दोनों पात्र भी किसी न किसी रूप में मूल्यों की अंधता से जुड़े हुए हैं। अंधा युग में मात्र एक संवाद के लिए बलराम का चरित्र भी आया है, जिसमें वो पांडवों के भविष्य के प्रति चिंतित दिखलाई पड़ते हैं। व्यास की परिकल्पना भी नाटककार ने मात्र एक स्थल पर की है जहां उनका मानव चिंतन का रूप देखने को मिलता है। अपनी कल्पनाशीलता का सबसे ज्यादा परिचय धर्मवीर भारती ने वृद्ध याचक की परिकल्पना में दिया है। भागवत में उल्लिखित कृष्ण की मृत्यु करने वाले पात्र जरा से सूत्र ग्रहण करते हुए क्रमशः ज्योतिषी, याचक और प्रेतात्मा के रूप में परिकल्पित इस पात्र का इस्तेमाल नाटककार ने रंग युक्ति के रूप में करते हुए कई उद्देश्यों को साधा है। इस पात्र को आध्यात्मिक स्तर पर प्रदान किया गया है। उन्नत ललाट, श्वेत केशी और अजान बाहु, कहीं ये नाटक की विविध घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाले सूत्रधार के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो कहीं एक व्याख्याकार और दार्शनिक की भांति घटनाओं और चरित्रों की मन स्थितियों पर अपनी टिप्पणी देते हुए उनका विश्लेषण करता है। ज्योतिषी की भूमिका में वृद्ध याचक अवसरवादी प्रतीत होता है जो हर यजमान की जय बोल देता है। नाटकांत में ये पात्र प्रभु अर्थात कृष्ण की मृत्यु का कारक भी बनता है। नाटक में कई स्थलों पर ऐसा लगता है कि वृद्ध याचक के रूप में स्वयं नाटककार अपने मंतव्य का वाचन करते हुए जीवन मूल्यों के प्रति आस्था और आशा का संदेश दे रहे हों। थके हुए प्रहरी द्वय काल्पनिक पात्र हैं और सामान्य जनता के प्रतीक हैं। इनकी परिकल्पना नाटककार ने ग्रीक कोरस के समान की है, जो नाटक में शामिल होते हुए भी निरपेक्ष भाव से अपनी टिप्पणी और व्याख्या देते चलते हैं। इनके संवादों में अस्तित्ववाद का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। प्रहरी 1, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई मर्यादा। प्रहरी 2, हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई गहन आस्था। प्रहरी 1, हमने नहीं झेला शोक। प्रहरी 2, जाना नहीं कोई दर्द। प्रहरी 1, सूने गलियारे सा सूना ये जीवन बीत गया। अंधा युग में धर्मवीर भारती ने महाभारत के पौराणिक पात्रों को मनोविज्ञान का सहारा देते हुए आज के मनुष्य के विभिन्न मनोवृत्तियों, ग्रंथियों और कुंठाओं को प्रकट किया है। लेकिन बात जब रंगमंचीय प्रदर्शन की आती है
तो इन पात्रों का मंचीय रूप संशय के दायरे में आ जाता है। हालांकि अंधा युग के आधारभूत स्रोत महाभारत की कथा और नाटक के वस्तु विधान में द्वंद्व की नाटकीयता अपने मूल में ही विद्यमान है और कूट कूट कर भरी हुई है। फिर भी अंधा युग में पात्रों की द्वंद्वात्मक सक्रियता, प्रेक्षक को पराभूत करने वाला रंग तत्व उभर ही नहीं पाई। केवल चिंतन, मनन और विचार वार्ता के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियात्मक मनोद्वंद, घात, प्रतिघात, तनाव और यातना ही उभर कर सामने आती है। एक मानवीय दुर्घटना हो चुकने के बोझ से नाटक का हर पात्र ग्रस्त है। वो कुछ करने की बजाय कहकर ही अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, कुछ मायने में केवल अश्वत्थामा को छोड़कर, और अश्वत्थामा की वो प्रतिक्रिया ही दृश्य ना होकर सूच्य रूप में ही आई है अथवा उसका प्रतीकात्मक प्रदर्शन ही हुआ है। अतः अंधा युग का द्वंद्व, उसका घात, प्रतिघात, जटिलताएं, तनाव और यातना का बोध नाटक में महाकाव्यात्मक शैली में चित्रित भले ही हो, नाटक की विशिष्टता के संदर्भ में प्रदर्शित अथवा प्रदर्शन संस्कारों में नहीं। वस्तुतः अंधा युग के नाटकीय पात्रों में वक्ता के संस्कार अधिक हैं, अभिनेता के नहीं। ये क्या किया अश्वत्थामा, ये क्या किया? पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? हिमाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। इस बात का एहसास नाटककार धर्मवीर भारती को भी था। निर्देश में उन्होंने लिखा है, जब अंधा युग प्रस्तुत किया गया तो अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई दीख पड़ी। वे संवादों को या तो बिल्कुल कविता की तरह लय के आघात दे देकर पढ़ते थे या बिल्कुल गद्य की तरह। स्थिति इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। लय की अपेक्षा अर्थ पर बल प्रमुख होना चाहिए, किंतु छंद की लय भी ध्वनित होती रहनी चाहिए। अतः इस प्रकार के नाटकों की परंपरा का सूत्रपात ही हो रहा है, किंतु छंदात्मक लय, नाटकीय कथन और अर्थ पर आग्रह का जितना सफल समन्वय अश्वत्थामा की भूमिका में श्री गोपाल दा ने अंधा युग के रेडियो रूपांतर में प्रस्तुत किया है, और उसमें वॉल्यूम, अंडरटोन, ओवरटोन, ओवरलैपिंग टोन्स, स्वरों के कंपन आदि का जैसा उपयोग किया है, वो न केवल इन गीति नाट्यों वरन समस्त नई कविता के प्रभातोत्पादक पाठ की अंतिम संभावनाओं की ओर संकेत करता है। वस्तुतः ये सारे निर्देश अंधा युग के पाठ के लिए तो सही है, लेकिन मंचीय दृष्टि से समस्या ये है कि पात्र द्वंद्व, संघर्ष, मानसिक आलोड़न से तो भरपूर है, लेकिन गतियों और शारीरिक कार्य व्यापार की गुंजाइश कम है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दारोमदार निर्देशकों और अभिनेताओं की कल्पनाशीलता पर निर्भर हो जाता है। अब तक अधिकांश प्रदर्शनों ने, रंगकर्मियों ने अपनी इस भूमिका का निर्वाह सशक्तता से किया है, जो सुखद है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंधा युग की पात्र परिकल्पना धर्मवीर भारती की विवेकशील दूरदृष्टि पर आधारित है। धर्मवीर भारती की दृष्टि अपनी परंपरा के शाश्वत मूल्यों को वर्तमान संदर्भ में ढूंढती दिखाई देती है। युद्ध के बाद मनुष्य में पैदा होने वाली विकृति, कुंठाओं, नैतिक विघटन, मूल्यहीनता, अमानवीयता, भौतिक क्षति, सांस्कृतिक पतन को इस नाटक में पात्रों के माध्यम से सशक्त और मार्मिक ढंग से दिखलाया गया है।